दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। हर बार की भांति हम एक नया एपिसोड लेकर आपके समक्ष आए हैं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। इस एपिसोड में बात होगी बौद्ध महाविहार बोधगया की। दोस्तों, बिहार राज्य का बोधगया, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन यहाँ बने महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण पन्नों से मुक्त कराने के लिए है। यह आंदोलन करने वाला बौद्ध समाज बीटी एक्ट 1949 यानी बौद्ध टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द कर महाविहार का पूरा प्रबंधन बौद्ध समाज को सौंपने की मांग कर रहा है। वर्तमान में यहाँ प्रबंधन में ब्राह्मण और बौद्ध दोनों का ही अधिकार है, लेकिन बोधगया में अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ ब्राह्मणों द्वारा उन बौद्धों को ही प्रबंधन में रखा जाता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो अब इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को दुनिया भर के बौद्ध समाज का समर्थन मिल रहा है। 12 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन में बीते कल एक नया मोड़ आया, क्योंकि बिहार पुलिस द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को जबरन हटाने के बाद आंदोलन का केंद्र महाबोधि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक खुले मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया और महाबोधि मंदिर में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ कड़कती धूप में बैठे भिक्षु और उनके समर्थक आमरण अनशन के आज 20वें दिन में हैं। यहाँ बौद्ध समर्थकों ने कहा कि किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। हम बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ बौद्ध भिक्षु पहुंच रहे हैं और बौद्ध भिक्षुड़ी भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में देश के 31 राज्यों और 567 जिलों में चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन की योजना बनाई गई है। इसके तहत अब आगामी कार्यक्रम क्या होंगे वो एक बार आप देख लें। 8 मार्च 2025 सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 22 मार्च 2025 को सभी जनपदों के मुख्यालयों पर प्रदर्शन रैली का आयोजन होगा। इसी प्रकार 9 अप्रैल 2025 को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही 1 जुलाई 2025 को भारत बंद आंदोलन का आगाज किया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह मांग पहली बार उठ रही है। यह विवाद 19वीं सदी से शुरू हो गया था। तब बीटी एक्ट भी पारित नहीं था, लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं था। श्रीलंका में अनागरिक धर्मपाल नाम के एक बौद्ध संत थे, जिनका दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में उनका विशेष योगदान माना जाता है। 1891 में अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के अधिकार की मांग उठाई। उस बौद्ध धर्म के इस मंदिर पर बोधगया का मठ अधिकार था। बोधगया मठ बिहार के गया में ही स्थित है। यह मठ शिव की आराधना स्थली के रूप में जाना जाता है। अनागरिक धर्मपाल ने मांग उठाई, लेकिन हिंदू महंतों ने मंदिर पर अधिकार नहीं छोड़ा। बौद्धों ने दशकों तक महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाया। साल 1922 का दौर आता है। 1922 में गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर के बौद्धों के अधिकार का मुद्दा उठाया था। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है और बौद्धों की मांग को हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन आगे सरकार 1949 में बोधगया टेम्पल एक्ट लेकर आ गई और कानूनी रूप से महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार खत्म कर दिया जाता है। इस कानून के बनने के बाद 40 साल तो सामान्य तरीके से बीते, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों की तरफ से महाबोधि मंदिर प्रशासन को लेकर कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन 1992 में आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। 1992 में आंदोलन तेज हुआ और कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए और मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई गई। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण धम्म मुक्ति यात्रा थी, जो रथ यात्रा के रूप में मुंबई से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। यह यात्रा मंदिर की मुक्ति के आह्वान का प्रतीक थी। इस यात्रा का नेतृत्व बनते नागार्जुन आज सुरई ससई ने किया, जो कि मूल रूप से जापानी भिक्षु थे, लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता उन्हें मिल चुकी थी। वे नागपुर के अम्बेडकरवादी बौद्ध समुदाय के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। लेकिन 1995 में आंदोलन ने एक अहम मोड़ तब लिया जब बौद्ध संगठन आवाज उठा ही रहे थे। तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी। करीब 86 दिनों तक यह प्रदर्शन चला। उसके बाद उन्होंने अपनी चतुर कूटनीति से आंदोलन को शांत कराया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें बोधगया टेम्पल एक्ट में मेंबर बना दिया गया, यह कहते हुए कि सिस्टम के अंदर रहकर अपनी मांगों को पूरा करिए। इसके बाद कई सालों के लिए यह आंदोलन एक बार फिर से शांत हो गया, लेकिन इस साल फिर से वही मांग उठी और यह आंदोलन शुरू हो गया है। हालांकि इस बार आंदोलन का क्या असर होगा यह पता नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यह समझना जरूरी है कि इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए बौद्ध समुदाय ने सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है, जैसे कि सिग्नेचर कैंपेन, शॉर्ट रील्स और ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बुद्ध के बारे से जाग उठे हैं, बुद्ध की विरासत खाली करनी होगी, ब्राह्मणों महाबोधि छोड़ो, हैशटैग महाबोधि मुक्ति आंदोलन आदि के साथ बौद्ध अनुयायी सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर जागरूकता बढ़ाने और समर्थन प्राप्त करने को प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि महाबोधि महाविहार केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है,
बल्कि बौद्ध समाज की आस्था, अस्मिता और अधिकार का भी प्रतीक है। यह घोर अन्याय है कि गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली आज भी गैर बौद्धों के हस्तक्षेप से जकड़ी हुई है। महाबोधि महाविहार पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार है, जिसे छीना नहीं जाना चाहिए। यह केवल आंदोलन ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ बौद्ध समाज का एक क्रांतिकारी प्रदर्शन भी है। यह लड़ाई केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भी है। जरूरी है हमारे सिस्टम में बैठे लोग इस पर ध्यान दें और समुचित कदम उठाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें। हम एक नए एपिसोड के साथ आपके लिए दोबारा आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।